चाहूंगा, आपने जिस तरह से एक तस्वीर जारी की, उस तस्वीर पर क्या स्थिति क्लियर हो रही है? अब हमने एक तस्वीर जो हमको जनता ने भेजा है, कई लोगों ने अलग अलग जगह से भेजा है कि ये देखिए, इनसे क्या आप उम्मीद करते हैं न्याय की? तो एक प्रश्न है, हमने वो आपके सामने रख दिया, तस्वीर भी हमने दिखा दी। क्या हो रहा है वो जनता को आपके माध्यम से पता रहे तो ठीक रहेगा, क्योंकि जनता जब धारणा बनाती है तो उसको आपके द्वारा दी गई सूचनाएं ही उसमें कारण होती है। लगता है कि आईपीएस जो है वो द्वेष भावना से ही आपके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। भाई हमारा उनका व्यक्तिगत ना तो पहले से कोई परिचय है, ना तो कोई बातचीत है, ना तो कोई स्वार्थ टकरा रहा है। आईपीएस जो कर रहा होगा वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश आदेश पर उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए कर रहा होगा। हमारा व्यक्तिगत तो उनसे कोई लेना देना है नहीं ना। महाराज जी, जिस तरीके से कार्रवाई की बात कही जा रही थी, अब ऐसा लग रहा है कि लोग बैकफुट पे आ गए हैं, तो क्या ये अब ये आप लोग अपनी शब्दावली है, हम इसमें नहीं जाना चाहते हैं। हम तो ये कह रहे हैं शुरू से आपसे कि हम यहाँ पर उपस्थित हैं और आपकी कोई भी जांच है उसमें सहयोग करने को तैयार हैं, और अगर कोई आरोप लगाया गया है तो उस आरोप के बारे में आप हमसे जो पूछें वो बताने को तैयार हैं, और हम बता भी रहे हैं, आप देख रहे हैं। शंकराचार्य की पीठ को बदनाम करने के लिए जिस तरीके से शंकराचार्य की पीठ ही इस समय पूरे भारत में बची हुई है, जिस पर अभी सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति नहीं बैठ पाया है। अभी तक सनातन धर्म का मानने वाला, पालन करने वाला व्यक्ति ही शंकराचार्य पीठ पर है। उनकी कोशिश है कि जैसे उन्होंने हर संवैधानिक पद पर अपने आदमी बैठा लिए, जैसे उन्होंने हर विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर अपने आदमी बैठा लिए, जैसे उन्होंने बाकी कई जगहों पर अपने आदमी बैठा लिए, वैसे वो चाहते हैं कि शंकराचार्य के पद पर भी हम अपने आदमी बैठा लें। तो इसीलिए जो परंपरागत शास्त्र को मानने वाले, वेद धर्म को बताने वाले शंकराचार्य हैं, वो उनको अब सुहा नहीं रहे हैं, क्योंकि जो वेद को मानने वाले, शास्त्र को मानने वाले शंकराचार्य हैं, वो कह रहे हैं कि एक सन्यासी को दया, करुणा और अहिंसा के व्रत का पालन करना चाहिए। और जब एक सन्यासी, अपने आप को कहने वाला और गेरुआ कपड़ा पहनने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री आदि पद की शपथ ले लेता है, तो फिर वो मांस विक्रय का काम भी करने लग जाता है, जो कि शास्त्रोचित नहीं है। शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि जब आपने विरक्ति धारण कर ली, माँ बाप को भी छोड़ दिया, तो फिर आप नौकरी क्यों कर रहे हैं, क्यों वेतन लेकर के काम कर रहे हैं? और वेतन लेकर के जब आप काम करते हैं, भत्ता लेकर के काम करते हैं, तो 24 घंटे के लिए आप संविधान का काम करने के लिए जब नियुक्त हो गए तो मठ का काम कब करेंगे? तो ये जो प्रश्न है मूलभूत, इन प्रश्नों को शंकराचार्य उठा रहा है, इसीलिए शंकराचार्य उनको नहीं सुहा रहा है। शंकराचार्य ये कह रहा है कि गौ हमारी माता है, उसकी रक्षा होनी चाहिए, गौ हत्या करने वालों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, और इसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए। वो आप बनाना नहीं चाहते हो। आप लोगों के माध्यम से आप सर्वविदित है कि गौ हत्यारों से चंदा लिया जा रहा है, तो ये सब हिंदू धर्म के अनुरूप नहीं है। ये बात शंकराचार्य बता रहा है, इसीलिए शंकराचार्य को समाप्त करना उनका उद्देश्य बन चुका। इंडिया गठबंधन आप क्या चीज? इंडिया गठबंधन के लोग आपका समर्थन। बात यह है कि इंडिया गठबंधन हम नहीं जानते, हम कोई पार्टी भी नहीं जानते। हम तो ये जानते हैं कि कौन सच्चा हिंदू है, कौन सच्चा हिंदू नहीं है। तो जो सच्चा हिंदू है वो खुल करके अपनी बात कह रहा है। वो भाजपा में भी है, वो भी बोल रहा है। भाजपा के भी 2 उप मुख्यमंत्री आखिर सामने आए थे ना कि गलत हुआ, आप उनको क्यों नहीं गिनते हो? वो इंडिया गठबंधन के हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री। वो भी पानीदार लोग हैं, उनके अंदर भी अभी हिंदू धर्म जीवित है, इसीलिए वो बोल पड़े। बाकी नहीं बोल पा रहे हैं, इसका मतलब कि वो छद्म हिंदू हैं। यही तो बात है कि जो हिंदू धर्म के अनुसार बोल सकेगा मौके पर, वही तो असली हिंदू है, बाकी नकली हिंदू है। तो नकली असली हिंदू की पहचान इससे हो रही है बेटा। लाखों तारीख की बात कही जा रही थी, उसको लेकर के रुख बदल रहा है धीरे धीरे। हिंदू समाज का परिसर कहा जाए सनातन। देखिए, हिंदू समाज जो है बहुत आहत है कि हमारे शंकराचार्य जी के ऊपर इस तरह का घिनौना आरोप लगा रहे हो आप, और हिस्ट्री सीटर के माध्यम से लगवा रहे हो। हिस्ट्री सीटर को हीरो बना करके घुमा रहे हो और शंकराचार्य जी को प्रश्नों के घेरे में डाल रहे हो। हिंदू समाज के लोग बहुत आहत हैं, इतना आहत हैं कि कह नहीं सकते हैं। लोग हमको टेलीफोन करके रो रहे हैं। अभी महाराज जी, आपने एक बात कही कि वासुदेवानंद जी को कोर्ट ने इस बारे में कहकर रोका कि वो वेतन भोगी हैं और उनको संत मानने से इनकार किया, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ भी तो यही चीज है। बात यह है कि हम लोग मुकदमा जो लेकर के गए थे वासुदेवानंद जी के बारे में कि इनको रोक दिया जाए, अपने आप को शंकराचार्य न कहें, तो उन्होंने कहा भाई क्यों, इनको क्यों रोकना चाहते हैं? तो हम लोगों ने शास्त्र दिखाया
कि हमारे शास्त्र में लिखा है कि जो व्यक्ति सन्यासी हो जाता है वो फिर नौकरी पेशा नहीं हो सकता है, वेतनभोगी नहीं हो सकता। कोर्ट ने इसका अनुशीलन किया, लोअर कोर्ट ने, फिर अपील कोर्ट ने, फिर हाई कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ये नहीं हो सकता, इसलिए ये सन्यासी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिली। तो ये तो हमारे धर्मशास्त्र में स्थापित है कि सन्यासी होकर के जो नौकरी करेगा, जो वेतनभोगी होगा, वो सन्यासी नहीं माना जाएगा। तो इसी तरह से ये जो आदित्यनाथ योगी है, ये भी अपने आप को योगी सन्यासी कहता है, गिरुआ कपड़ा पहनता है। तो ये जब नौकरी करेगा, ये वेतन भत्ता सब ले रहे हैं, 4.25 लाख रुपया महीने का इनका सब है मिला करके। तो आप जो वेतन भत्ता ले रहे हैं तो आप सन्यासी कैसे हैं? और आप एक सन्यासी के रूप में अहिंसा व्रत का पालन पूरी तरह से करना पड़ता है, चींटी भी ना मर जाए इसका ध्यान रखना पड़ता है। और आप करोड़ों करोड़ पशुओं को मार करके उसका मांस विदेशियों को खिलाने के लिए बेच रहे हैं, डॉलर कमा रहे हैं, और फिर भी आप अपने आप को सन्यासी कह रहे हैं। यही डर गए। ये जो परिभाषा हिंदू धर्म की बनाई जा रही है कि केवल गेरुआ पहन लो और अपना सिर मुड़ा लो और उसके बाद अपना नाम अमुक रख लो, इतने मात्र से कोई सन्यासी नहीं होता है। सन्यासी होने के लिए सन्यासी वेश के साथ साथ सन्यासी आचरण भी होना चाहिए। ये बात शंकराचार्य कह रहा है, यही उनको नहीं। स्लॉटर हाउस कंपनियों के इशारे पर आपको फंसाया जा रहा है क्या? बात यह है कि ये जो व्यक्ति है जिसने हमारे विरुद्ध शिकायत की है, ये खुद मोइन खान नाम के व्यक्ति के साथ पुलिस अधिकारी के कमरे में जाकर के 1 लाख रुपए की घूस दे रहा था, कह रहा था 12 लाख रुपया महीना देंगे, आप हमारे सारे ट्रक गायों के छोड़ दिया करिए, मत पकड़ा करिए। तो ये गौ हत्यारों का ही तो रेकट है, उसी का तो व्यक्ति है। तो जो स्वयं गौ हत्यारों के साथ खड़ा होकर के और गायों के ट्रक को पार कराने का काम करता हो, वो अब गौ माता की रक्षा करने के लिए निकले शंकराचार्य के ऊपर आक्षेप लगाए, इसमें क्या आश्चर्य है? लेकिन आश्चर्य ये है कि अपने आप को सन्यासी कहने वाले योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा उसको संरक्षण मिल रहा है और उसकी बात को आगे बढ़ाया जा रहा है। महाराज जी क्या आपके खिलाफ जो पूरा ब्रीफ कंपनियों ने फाइनेंस किया है पूरे षड्यंत्र? माने हो सकता है, क्योंकि ये तो प्रमाणित है, जेल में रह चुका है। नवनीत राणा नाम के जो अधिकारी थे उन्होंने इनको पकड़ा था और पकड़ करके जेल में डाला था। तो ये व्यक्ति गौ तस्करी के मामले में जेल जा चुका है, स्वाभाविक है, हो सकता है कि इसको फंडिंग की जा रही हो। लेकिन उसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो भी तो मदद करती दिखाई दे रही है, वो भी तो इनके साथ सेलिब्रेशन करते हुए फोटो में अभी हमने जो फोटो दिखाया दिखाई दे रही है। इससे पता चलता है कि गौ हत्यारी जो कंपनियां हैं और जो सरकार के लोग हैं उनका जो नेक्सस बना हुआ है उसमें ऐसे अपराधी सम्मिलित है। गौ हत्या के लिए, गौ को राष्ट्रमाता बनाने के लिए जो आपने मुहिम छेड़ी थी 11 मार्च, वो चल रही है मुहिम हमारी, वो युद्ध हमारा चालू जारी है और हमने 11 मार्च का कार्यक्रम अभी निरस्त नहीं किया है। हम बिल्कुल वहाँ पहुंचेंगे और पहुंच करके जो हमको कहना है, घोषणा करनी है, 40 दिन में जो रिजल्ट आने वाला है उसको हम बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? महाराज जी जो अन्य 4 पीठ के शंकराचार्य जी हैं उनसे आपकी बातचीत हुई है? हमारे जो 3 अन्य पीठ के शंकराचार्य जी हैं, हम चारों परस्पर निरंतर संपर्क में रहते हैं, बातचीत हम लोगों की होती रहती है, कोई ऐसी बात ही नहीं है इस मुद्दे पर आपस में बात ना हो। इस मुद्दे पर आपके खिलाफ जो FIR हुई, इस मुद्दे पर कुछ बात हुई है? हमारे जो मुद्दे पर उनका वक्तव्य भी आ चुका है, हमने तो देखा है, आप लोग नहीं देखे पता। महाराज जी काशी विद्वत परिषद इस पूरे मामले पर क्यों मौन है? किसी अब क्यों मौन है? कोई देखिए, जब दुर्योधन की सभा में द्रौपदी के क्षीर हरण हो रहा था तो भीष्म क्यों मौन थे? बताओ। बाद में उन्होंने महाभारत में अध्याय पूरा लिखा है